हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न जीडीएस। एक नया टॉपिक के साथ एक मैं आया हूँ। जो टॉपिक का नाम है कि हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट का फेयर फाइल हम कैसे कैंसिल मारें। प्रीवियस वीडियो ये थी कि हमको पूरी फेयर फाइल ही डिलीट मारनी थी, जो एफ एक्स सॉल्व से हमने करा था। अब हम देखेंगे कि अगर पर्टिकुलर सेगमेंट का मारना है तो हम उसका कैसे करते हैं। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं 3-4 आइटनरी पिक कर लेता हूँ। जैसे 20 मार्च से जा रहा हूँ दिल्ली से सिंगापुर, ठीक है। फिर सिंगापुर से बैंकॉक, बैंकॉक से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई। तो चलो इसमें देखते हैं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, सिंगापुर एयरलाइन ही पिक कर लेता हूँ जाने के लिए। फिर वहाँ से 20 है ना, 22 को 23 को निकलते हैं। 23 मार्च को सिंगापुर से बैंकॉक, और इसमें लेते हैं हम थाई एयरवेज में, टीजी में। जा तो मलेशियन भी सकती है, पर वही है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लेओवर का, तो छोड़ो फिर। तो यहाँ से मैंने पिक कर लिया है थाई एयरवेज। ओके, अब रिटर्न में हम देखते हैं कि बैंकॉक से रिटर्न कितनी दिन में निकलेगा। चलो करते हैं 26 तारीख को अवेलेबल। 26 मार्च बैंकॉक से दिल्ली के लिए। अब दिल्ली के लिए चाहिए तो फिर हमको स्पेसिफिकली एक ही एयरलाइन पिक करनी पड़ेगी, एयर इंडिया। नहीं हो सकता है हम तो दूसरी भी पिक कर सकते हैं, मलेशिया भी जा सकती है। चेक करते हैं। अच्छा, वो वाया कोलालमपुर होके जा रही है, चलो कोई बात नहीं, अपना हब छू के तो जाएगी कम से कम। ओके, तो मैंने ये पिक कर ली। यहाँ पर शाम के बज रहे हैं, दिल्ली दिल्ली में है, सुबह सुबह की पिक कर लेते हैं। ओके, अब नाउ एक लास्ट आइटनरी हम पिक करते हैं अवेलेबल 27, नहीं 26 तारीख को, 26 मार्च, मार्च, ठीक है 27 कर लेते हैं यार। चलो 27 मार्च, दिल्ली से जा रहा है वो मुंबई, एयर इंडिया में। और अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट देते हैं उसको भाई। तो चलो ये मैंने पिकअप कर लिया है, ठीक है। एक बार मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ और नाम एंटर डाल देता हूँ उसमें। घुनुती, घुनुती रोहन, ठीक है, गुनुती रोहन जा रहा है। ओके, तो ये एक मैंने आइटनरी पिक करी जिसमें एक पैसेंजर है, दिल्ली से सिंगापुर जा रहा है, देन सिंगापुर से बैंकॉक, बैंकॉक से दिल्ली जा रहा है, फिर दिल्ली से मुंबई जा रहा है, ठीक है। और डेट भी सबका अलग है, 20, 23, 26, 27। सिंगापुर एयरलाइन पिक करी है, थाई एयरवेज, एयर इंडिया, एयर इंडिया। अब चलो अगर मैं इसका फेयर फाइल करूँ, FQBB मारो सबसे लोएस्ट के लिए, क्या ये आइटनरी पिकअप होगी या नहीं होगी, चलो देखते हैं। ये बोल रहा है कि नो वैलिड फेयर फॉर दिस इनपुट क्राइटेरिया। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये कमांड हमने रन करी है ये इसमें चल नहीं रही, क्योंकि किसी किसी का कोड शेयर है नहीं। सिंगापुर एयरलाइन का एयर इंडिया के साथ नहीं है, थाई एयरवेज का एयर इंडिया के साथ पॉसिबल है, बट सिंगापुर एयरलाइन यहाँ आ रखी है, इसीलिए हमको ये कोड शेयर नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको ना ये अलग अलग हमको इसका फेयर फाइल करना पड़ेगा। अलग अलग इन द सेंस मतलब FQBB/ पहला सेगमेंट का निकालना पड़ेगा, S फॉर सेगमेंट, पहला सेगमेंट 1। अगर 1.2 करूँ मैं, पॉसिबल है? तो चलो देखते हैं कि हाँ, पॉसिबल है यार। चलो ऐसा छोड़ो इसको, सिंगल सिंगल ही कर लेते हैं इसका, ठीक है। FQBB सेगमेंट 1 डॉट, चलो एक बार देखते हैं। 3.4 इसके साथ पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि थाई एयरवेज का एयर इंडिया के साथ पॉसिबल है, थाई एयरवेज के साथ सिंगापुर का पॉसिबल, बट सिंगापुर का एयर इंडिया के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोड शेयर नहीं है। कोड शेयर भी हम एक नेक्स्ट वीडियो उसमें बताएंगे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन है तो हम उसको मर्ज में करके बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो FQBB हमारी कमांड चलेगी नहीं, तो उसके लिए एक काम करता हूँ, सिंगल सिंगल पिकअप करता हूँ मैं। FQBB/ अगर कभी ऐसी पॉसिबिलिटी आए तो सिंगल सिंगल पिक करो, /सेगमेंट 1, मतलब पहले सेगमेंट का मैं कर रहा हूँ। पहले सेगमेंट में हमें कोई रीबुक करने की ज़रूरत नहीं है। देन अब करते हैं FQBB/सेगमेंट 2,
ये कह रहा है कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा सेकंड को विक्टर क्लास में। चलो भाई मैंने कर दिया। अब इसमें मार के देखते हैं और इसको भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को करना है FQBB/सेगमेंट 3। सेगमेंट 3 है क्योंकि बैंकॉक से दिल्ली। मैं चाह सकता था कि थर्ड और फोर्थ को एक साथ ले लूँ, बट जस्ट फॉर दिस लर्निंग पर्पस तो हम देखेंगे कि इसको डिफरेंट डिफरेंट कैसे कैंसिल मारें। ठीक है, इसमें भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब FQBB/सेगमेंट 4। सेगमेंट 4 कह रहा है कि मेरे को चेंज करना पड़ेगा @ फोर्थ को टेंगो क्लास में हमको चेंज करनी पड़ेगी। अभी मैंने शुगर उठाई है, तो चलो ये मैंने भी कर दिया। टेंगो क्लास में इसको बुक कर चुका हूँ मैं। अब ये बोल रहा कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है करने का, बट मैं एक बार एक काम करता हूँ, इसको सिर्फ रिसीव करके स्क्रीन पूरी क्लियर मारता हूँ, फ्रंट उसमें जाता हूँ। अब देखता हूँ, ठीक है। अब मेरा फेयर फाइल तो ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि $FF मतलब फेयर फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। ठीक है, $FF पर ये थर्ड और फोर्थ का नहीं लिया इसने। FQBB/सेगमेंट 3। ठीक है, FQBB/सेगमेंट 4। अब एक बार मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और यहाँ से चेक करता हूँ, अभी भी नहीं लिया। रिसीविंग करता हूँ इसको। एक काम करता हूँ, मैं थर्ड और फोर्थ को एक साथ पिकअप करता हूँ। थर्ड और फोर्थ को एक साथ पिकअप करने के बाद इसको फोर्थ को मेरे को विक्टर क्लास में करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने कर दिया। एक बार इसको रिफ्रेश मारता हूँ फिर दोबारा से। अब देखते हैं, अभी भी नहीं हुआ यार, ये क्या हो गया। तो चलो ऐसे ही करके देख लेते हैं कि लास्ट के 3 और 4 एक में इंक्लूड करते हैं। तो अगर FX ऑल का मतलब होता है कि मेरे को पूरा का पूरा फेयर फाइल कैंसिल मारना है। अगर लेट्स सपोज एग्जांपल कि मेरे को ना सेकंड सेगमेंट का ये कैंसिल मारना है या फर्स्ट सेगमेंट का करना है, मतलब सिंगापुर एयरलाइन में मेरे को विक्टर क्लास में नहीं चाहिए, इसके अपर क्लास में कुछ भी पिकअप करना है, या इकोनॉमी नहीं चाहिए मेरे को, प्रीमियम इकोनॉमी चाहिए या बिजनेस क्लास चाहिए, उसके लिए कैसे होगा। सिंपल वही था FX। ठीक है, FX 1 कर देंगे हम। FX 1 का मतलब मेरे को फेयर फाइल 1 का कैंसिल मारना है। अगर ऐसे ही करूँगा तो 2 का भी मैं ऐसे कैंसिल मार सकता हूँ। ठीक है, और चाहे तो मैं ऐसे करके 1/2 भी कर सकता हूँ, /3 भी कर सकता हूँ, जितना हमको यहाँ दिखेगा। अगर मैं देखो बाय चांस इन दोनों का तो फेयर फाइल हो गया और थर्ड और फोर्थ का भी एक ही में आ जाता है एयर इंडिया का, तो यहाँ पर लिखा आ जाता है कि भाई FQ3/सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 इन सब का यहाँ पर लिखा आ जाता है। तो चलो एक काम करता हूँ, पहले मैं 1 का डिलीट मारता हूँ। इसने मेरे को बोला है कि कैंसिल हो चुका है, तो एक बार देखते हैं कि कैंसिल हुआ भी है सच्ची में। हाँ, कैंसिल तो हो गया। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ फेयर कोट 1 दिखा रहा है, वो भी सेगमेंट 2 का। सेगमेंट 2 कौन सा था अपना, थाई एयरवेज का। अगर इसका कैंसिल मारना है तो FX 2। अगर बाई चांस हमको 3 और 4 का भी कैंसिल मारना होता है तो हम FX2.3.4 अगर जैसे हम इसको एंटर मारेंगे तो ये बता देगा कि कैंसिल हो चुका है। अभी तो इसमें है नहीं, तो एक काम करता हूँ, मैं 2 का ही कैंसिल मार देता हूँ। तो ये कह रहा है कि फेयर फाइल एग्जिस्ट हो चुका है। तो चलो एक बार क्लीन मारता हूँ और एक बार चेक करते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। अभी भी है किसी का। ठीक है, FX। ठीक है, /सेगमेंट 2 ना ना, अच्छा अब ये सेगमेंट 1 हो गया। FX 1 फेयर फाइल हमने कैंसिल कर चुके हैं, ये देखो। तो ये थी हमारी वीडियो कि हम इंडिविजुअल फेयर फाइल को हम कैसे कैंसिल मारे, या तो इंडिविजुअल कोई सेक्टर हो वो कैसे मारे कैंसिल।
इसमें हम मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पैसेंजर को कैसे मारें, तो उसके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट कमांड नहीं होती। fx1 कर दिया, पैसेंजर कर दिया, ठीक है ना, सेगमेंट 1 2 3 ऐसे करके अब हम कैंसिल भी मार सकते हैं पैसेंजर का, जिस पैसेंजर के अकॉर्डिंग हमने सेव किया। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक पैसेंजर के अकॉर्डिंग सेव किया था, तो हम ऐसी थी हमारी कमांड। तो रिकॉल करके बता देता हूँ, अगर हमको पर्टिकुलर सेगमेंट मारना है तो fx1, ठीक है। अगर सेकंड सेगमेंट मारना है fx2, अगर तीन कंबाइन है जैसे इसमें थर्ड और फोर्थ भी है, fx2.3.4 ऐसे करके हम एंटर मारेंगे और रिसीविंग कर देंगे 2 बार 3 बार IR मार के, तो हमारा फेयर फाइल कैंसिल हो सकता है। देन उसके बाद जो मर्जी हम क्लास बुक करें, चाहे इकोनॉमी हो, प्रीमियम इकोनॉमी हो, बिजनेस क्लास हो, फर्स्ट क्लास हो, या सेक्टर वाइज हो, या कोई क्लास का चेंज करना है तो उसका हमको चेंज ऐसे कर सकते हैं। तो ये थी हमारे वीडियो की इंडिविजुअल सेक्टर्स पे हम कैसे फेयर फाइल को कैंसिल मारें और नया फेयर कैसे अपलोड करें। तो ये थी उसकी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, कोई टॉपिक होगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।